साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव प्रतियोगी छठ प्रयागराज। साथियों आज मैं 69,000 का विज्ञापन जो 2018 में दिसंबर 7 या 8 दिसंबर के समथिंग आया था, जिसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। यह विज्ञापन जब आया और जब इस तभी से यह विवादों में घिर गया। पहले 69,000 के पहले और जो है कि 68,500 का विज्ञापन आया था, जिसमें आपका कट ऑफ जो है कि 40% था। बाद में वो केवल उसमें बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी जो है सम्मिलित हुए। लेकिन जब 69,000 का विज्ञापन आया, इसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया। तो जो है कि जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, ये लोग पीएनपी पे घेराव किए और दबाव बना करके उस समय के वहाँ के तत्कालीन जो है सचिव थे अनिल भूषण चतुर्वेदी सर, उनसे कहा गया कि 60 और 65 गुणांक जो है ओबीसी एससी 60 और जनरल कैटेगरी 65 जो है कट ऑफ निर्धारित किया जाए। तो वो कट ऑफ निर्धारित हुई, जनरल के लिए 97 और ओबीसी के लिए 60। परीक्षा 6 जनवरी को हुई। पेपर जो है कि बड़े पैमाने पे वायरल हुआ, तमाम लोग पकड़े गए, इसकी जांच हुई, लेकिन इसका कुछ पता नहीं हुआ। हाई कोर्ट में लड़के भी गए, अभ्यर्थी गए, लेकिन जो है शासन जो है अपने रवैये पे अडिग था और उसने जो है विज्ञापन को जो है पहली काउंसलिंग आपकी 2020 में कराई गई। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा विवाद तब जो है उत्पन्न हुआ, जो है कि एक तो पहला कि उसमें था गलत क्वेश्चन भी दिए गए थे, 1-2 क्वेश्चन उसको डिलीट किया गया। पेपर आउट हुआ था, वो भी विवाद था। और सबसे बड़ा विवाद तब उत्पन्न हुआ जब आरक्षण का मतलब जो है कि बंटाधार हो गया। ये जो अभ्यर्थी हैं सामान्य कैटेगरी के, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती उत्तर प्रदेश के उन अधिकारियों की है जो 69,000 की जो सूची बनाते वक्त उनको ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50%, ओबीसी को 27%, एक एससी को 21%, एसटी को 2% जो है आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जो है कि जो वहाँ पे अधिकारी थे, अधिकारियों ने जो है कि ओबीसी को 27% के स्थान पे मात्र जो है 3.86% आरक्षण दिए हैं। यानी कितने परसेंट ओबीसी को जो है कि मतलब नहीं दिया गया है, करीब 23% ओबीसी को जो है बाहर कर दिया गया। 23% के हिसाब से अगर ओबीसी को 69,000 में टोटल 18,598 सीट मिलनी चाहिए थी। कितना? 69,000 में ओबीसी अभ्यर्थियों को 18,598 सीट मिलना था और मिली कितनी है? 2,637 सीटें केवल मिली हैं। इनको कितना मतलब सीटें जो है कि ओबीसी की नुकसान हुई है? 15,961 सीटें और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी। किसमें? 69,000 में। एससी को 21% आरक्षण मिलता है और कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? 16.2% आरक्षण एससी कैटेगरी को। और इनको 69,000 में टोटल सीट मिलनी चाहिए 14,490 और मिली कितनी है? 11,178 सीट। 11,178 केवल एससी को मिली है। और इनको जो है कि इनका कितना नुकसान हुआ है? 3,312। अब आप सोच सकते हैं कि 69,000 में ओबीसी एससी मिला करके जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, टोटल 19,273 सीटों पे ओबीसी एससी और एसटी के सीटों पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और रही बात जो सामान्य कैटेगरी की सीटें हैं, सामान्य कैटेगरी को 50% सीटें मिलती हैं। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं आया था 2018 के विज्ञापन में, वो तो 19 के बाद आया है। ये 18 का विज्ञापन था। ओबीसी जनरल की जो है 50% मिलनी थी। अब 50 और 23 ओबीसी की, जो 27 में 23% लैप्स हो गई, तो आपका कितना हो गया? 73 और 5% एससी की, 78% सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया गया। अब एक मुद्दे की मैं आपको बात बताऊं कि जैसे देखिए कोई भी कैटेगरी के, जैसे सिंह है, दुबे हैं, आपके जो है कि श्रीवास्तव हैं या अग्रवाल हैं, तो कोई ये नहीं है कि वही सामान्य कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या हैंडीकैप कोई भी अभ्यर्थी जो है सामान्य कैटेगरी में
जा सकता है। सामान्य जो है कोई जाति नहीं होती है। सामान्य मतलब होता है इसमें जो है किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सभी बराबर हैं, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे महिला हो, चाहे फ्रीडम फाइटर हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे स्पोर्ट्स के हों। अगर जो है कि और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको सभी को जो है उसमें सामान्य जो है कि बराबर का दर्जा मिलता है। उसमें जैसे अभी ओबीसी के कैटेगरी के लड़के हैं, यदि वो जो है कि बिहार राज्य में जाते हैं तो वो सामान्य कैटेगरी में जाते हैं। वहाँ उनको अपना जो है कि जाति के आधार पे आरक्षण नहीं मिलता है वहाँ पे, जैसे और ओबीसी के हैं। वहाँ जो मूल निवासी ओबीसी के हैं बिहार के, उनको मिलता है। अभी आप जो है यूपी में ही अगर आप ओबीसी की कोई लड़का अगर 42 साल हो गया है तो एलटी में उसको आरक्षण जो है एज का नहीं मिलेगा, अरे कैटेगरी का मिलेगा, केवल कैटेगरी का मिलेगा, एज का नहीं मिलेगा। तो जो एक भ्रामक सूचनाएँ प्रसारित की जा रही हैं कि आरक्षण, तो कि आरक्षण का यही क्राइटेरिया इसमें था, तो इसमें अधिकारियों की गलती थी। अधिकारियों को चाहिए था ओबीसी को 27%, जो हमारा संविधान कहता है, एक एससी को 21%, एसटी को 2% और सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण सीटों पे जो एक पैमाना बना करके सभी को नियुक्ति पत्र देना चाहिए था। तो ये वैकेंसी आज विवादों में नहीं घिरती। 6 साल बाद भी आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के बीच जो है केवल डेट पे डेट चल रही हैं और इससे अभ्यर्थी हताश और निराश हो गए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही निवेदन करूँगा कि इस 69,000 जो भर्ती में जो सबसे बड़ा घोटाला 19,000 ओबीसी एससी सीटों पे हुआ है, इसका आप निदान करके जो है कि इसको जो है कि आप समाप्त कीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी अब थक चुके हैं। जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं जिनका हक है, उनको आप नियुक्ति दे दीजिए, वो अपना नौकरी करें और आप जो है कि नियुक्त नौकरी करें और वो जो है कि बार-बार कोर्ट और बार-बार जो है सचिवालयों का चक्कर न लगाएँ। मैं उन ओबीसी एससी भाइयों की तरफ से कह रहा हूँ और मैं उन सामान्य भाइयों की तरफ से भी कह रहा हूँ, जो सामान्य वर्ग के भाई जो चयनित हो गए हैं, वो 4 से 5 साल नौकरी कर चुके हैं, अब उनको नौकरी से हटाना उचित नहीं है। उनकी भी नौकरी बची रहे, जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जो भाई 5 साल से किए हैं, कहाँ जाएँगे? और जो ओबीसी के 19,000 अभ्यर्थी जो बाहर हुए हैं, उनको जो रिजर्वेशन नहीं मिला है, उनको जो है समायोजित जो है बेसिक में किया जाए। इस यही आज इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ। तो मित्रों, आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। नमस्कार।